अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अभी आपके सामने। लेकिन रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पिछले 3 दिन से जो है ना, पहले तो मुझे लोअर बैक पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। लेकिन वो फिर ठीक हुई है। तो कल जो है ना वो मेरे पेट में अचानक से रात में जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई थी। इतनी दर्द थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी सासू माँ भी आई हुई थी, ऊपर ही बैठे हुए थे हम लोग। और फिर वो काफ़ी देर तक वो कह रही थी उठ के चलो, फिर वो गैस हो गई होनी है, इस तरह से फिर दवाई ले आओ जाके। और आपको पता है फिर वो टाइम पे ऐसा था जिस टाइम पे अब मैं जिससे रेगुलर चेक करवा रही हूँ वो डॉक्टर भी नहीं थी। तो फिर है आसिफ ने जो है ना उनसे बात की फ़ोन पे। तो उन्होंने एक मेडिसिन बताई, टैबलेट, फिर वो खा ली थी। उसके बाद शुक्र है अल्लाह का कि तबीयत जो है ना वो मेरी बेहतर हो गई थी। क्योंकि मुझे जैसे स्टार्ट में भी ये चीज़ रही थी कि मेरे ना पेट में जो है ना वो स्टमक में पेन शुरू हो जाती थी। तो है अब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैंने आज व्लॉग भी फिर शुरू किया, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैंने व्लॉग भी नहीं था बनाया और ना आपके साथ शेयर किया था। आज मैं संडे का दिन है और संडे के दिन मैं अभी बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए गए हुए थे ग्राउंड में। और आसिफ जो है कुछ फ्रूट्स और चिकन वगैरह लेकर आए थे। बस इसको उठाकर अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करती हूँ। तो आसिफ लेकर आए चिकन, पंखा बंद करना सब। तो आसिफ कह रहे हैं ब्रोस्ट बनाना है, मैं कह रही हूँ पिज़्ज़ा बना लेते हैं। बच्चे जो हैं वो खेल कर आ गए। आज छुट्टी का दिन है, संडे का मेरा ये ब्लॉग है। और बच्चे जो हैं वो टॉस करने लगे हैं कि आज क्या बनेगा। हसन क्या करने लगे? करने लगे हैं जी हुसैन। वो कह रहे क्या कह रहे हो आप? चांद पे पिज़्ज़े, 5 पे रोस्ट। ठीक है, ऐसे होता है। चलो अभी जल्दी करो। मैं करती हूँ क्योंकि बच्चों को करना नहीं आ रहा, वो गुम कर रहे हैं सिक्का। कहा था ना नहीं आपने? चांद पे पिज़्ज़े, 5 पे ब्रोस्ट। चलो जी, अगर तो चांद आया तो पिज़्ज़ा है, अगर 5 आया तो ब्रोस्ट। ठीक है, ये देखो ऐसे करते हैं। ये लो, ये अम्मा इधर लगाना बस। क्या ओए ये भी जनाब 5 आया था तो इसलिए अब जो है ना वो टिक्का बनेगा। तो टिक्के के लिए आसिफ चिकन वैसे भी जो पीस है ना वो ऐसे करवा के लेकर आए थे जो कि टिक्के के लिए थे। तो फिर इसलिए हमने कहा कि चलो ठीक है, अभी आसिफ का भी दिल कर रहा होना टिक्का खाने का। और वो फिर लेकिन आज जो है वो टिक्का बना लेंगे। कुछ दिन बाद जो है ना वो मैं पिज़्ज़ा भी बना लूँगी। चिकन जो है वो कुछ अलग से करके उसके छोटे छोटे से पीस करके वो मैं रख दूँगी। तो कुछ दिन बाद फिर पिज़्ज़ा बन जाएगा। आज जो है वो चिकन टिक्का बन जाएगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मियाँ जी भी खुश हो जाएंगे। और इसके अलावा इससे पहले वाला जो व्लॉग मैंने शेयर किया था जिसमें चाइनीज़ राइस और चिकन मंचूरियन बनाए थे, जो कि मैंने बताया था कि बहुत ही मज़े के बने थे, बिल्कुल बाजार के और घर में कोई फ़र्क नहीं था। और बड़ी ईजी, और मेरे ख्याल में आपको भी बड़ा ईजी लगा होगा बनाना। क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ जब हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि पता नहीं मतलब कि कितना मुश्किल है। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि मैंने वो मसाले जो घर में थे सारे बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ बताया था। तो वो सब चीज़ें जब आप बनाएंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में नौरीन बहुत मज़े के बने हैं। तो उसमें आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आए थे उस व्लॉग में। सब ने जो है ना वो आसिफ की बड़ी तारीफ़ की। सब ने कहा कि वाह भाई आपकी क्या बात है। किसी ने कहा कि माशाल्लाह जी आसिफ बेटा बड़ी खुशी हुई आपको देख के। और उन्होंने बाकायदा दुआ की कि अल्लाह करे कि मेरी बच्चियों को भी जो है ना वो ऐसा शोहर मिले। तो मुझे बहुत खुशी होती है, यकीन करें कि मैं सोचती हूँ मैं जब देखती हूँ कि मेरे चैनल पर यंग बच्चियाँ ही नहीं हैं या मेरी उम्र की लड़कियाँ नहीं हैं, सॉरी ख़वातीन नहीं है, लड़कियाँ कहने से किसी किसी को एतराज़ भी हो सकता है। तो इसके अलावा जो मतलब कि नानियाँ दादियाँ हैं वो भी मेरे चैनल को देखती हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, यकीन करें, जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और बाकायदा मुझे बता रहे होते हैं कि नौरीन मेरी बेटी को बच्चा होने वाला है। तो मैंने आपकी वीडियो जो है उनको शेयर की है। या फिर आप लोग बोलते हैं कि दुआ करना मेरी बेटी को भी बेबी होने वाला है कि अल्लाह करे उनको पहले बेटा है तो बेटी हो जाए। मतलब इस तरह के जब कमेंट्स आते हैं ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार मेरे व्लॉग को जो है ना वो सिर्फ बच्चियाँ ही नहीं देखती हैं या लड़कियाँ ही नहीं देखती, ख़वातीन ही नहीं देखती, माशाल्लाह से नानियाँ दादियाँ भी देखती हैं, वो भी ख़वातीन ही होती हैं। लेकिन जो है ना मैं मतलब कि बड़ा अच्छा लगता है मुझे। इसके अलावा एक इंडिया से हैं जो कि आई थिंक फहमीदा बेलम हैं। तो वो जो है ना अक्सर बताती है कि हमारी जो बहू है वो पाकिस्तान से है। और मतलब कि वो भी माशाल्लाह से दादी हुई ना अपने बच्चों के बच्चों की। तो वो मुझे जब कमेंट्स करती हैं देखती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक उनका नाम फहमीदा बेलम ही है, मैं शायद गलत ना हूँ। आप मुझे जो है ना वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसके अलावा तैयबा यासीन है जो कि पाकिस्तान से ही हैं। तो वो माशाल्लाह से नानी हैं। एक उनके जो बेटी हैं उनका पहले बेटा था और अब जो है उनकी आई थिंक बेटी हुई थी या नहीं बेटी नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि दुआ करना अल्लाह पाक उनको बेटी दे, लेकिन उनका माशाल्लाह से बेटा हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे चल रहा है मैच। तो बच्चे जो है ना वो किस कदर बिजी हुए हैं इस मैच में, आप लोग देख सकते हैं कि आसिफ भी भाग भाग के किचन से अंदर आ रहे थे, बार बार वो देख रहे थे मतलब कि जब भी छक्का लग रहा है या फिर आउट हो रहा है कुछ भी हो रहा है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा देख कर जो है ना उसको खुश हो रहे हैं।
makes Hardik Pandya's 2 remaining overs absolutely critical. Here, Shami with his third. Now is that bat first? That's what they're appealing for. तो मेरे बच्चों को आजकल बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है माशाल्लाह से जो है ना वो मैच देखने का, और खुद भी जाते हैं। हालांकि सुबह संडे था तो पहले ग्राउंड गए थे, वहाँ पे मैच खेल कर आए हैं, फिर उसके बाद आके फ्रेश होकर नाश्ता वाश्ता किया। तो अभी फिर मैच लगा पाकिस्तान का और इंडिया का मैच है, तो वो फिर बड़े मज़े से जो है ना वो बैठ गए देखने के लिए सभी। तो खैर जब बच्चे देख रहे होते हैं मैं उनके साथ बैठती हूँ तो फिर मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है कि अभी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कौन जीतेगा। तो वो सब चीज़ें फिर मैं भी लगा कर बैठ जाती हूँ। खैर जी, ये तो गेम्स है, जीत हार तो होती रहती है। फिर उसके लिए हम लोग अक्सर इतने सारे काम छोड़ के अपनी टीवी के सामने बैठ जाते हैं, लेकिन फिर जिसकी टीम भी हारती है उनको थोड़ा सा जाहिर सी बात है वो थोड़े सैड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा भी आ रहा होता है। तो बाकायदा अपनी फैमिली पे गुस्सा कुछ लोग निकाल रहे होते हैं। खैर माशाल्लाह से अभी तो देखें कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं तो अभी लगी हुई काम में, मैच जो है चल रहा है, पता नहीं कितने बजे तक ख़त्म होगा। तो मैं किचन में आई थी अभी, यहाँ पे जो कुछ बर्तन थे धुले पड़े हुए हैं जो कि सूख गए हैं, तो इनको उठाकर पहले मैं कैबिनेट्स में गीले बर्तन नहीं लगाती हूँ, उनको उठाकर हमेशा जो है पहले कोशिश करती हूँ कि सुखा लूँ, यहाँ पे कपड़े के ऊपर रख देती हूँ। तो जैसे ही सूखते हैं फिर कैबिनेट्स में रख देती हूँ, क्योंकि गीला बर्तन जब उठाकर आप किचन कैबिनेट्स वगैरह में रखते हैं तो उसमें एक तो स्मेल हो जाती है, दूसरा जो है ना वो कीड़े होने का भी ज़्यादातर जो है ना वो ख़तरा रहता है। तो इसलिए कोशिश किया करें जब भी आप भी बर्तन वॉश करते हैं तो पहले उनको बाहर ही सुखा लें, फिर उनको कैबिनेट्स में रखें। तो कैबिनेट्स की जो ज़िंदगी है ना, लाइफ है, वो भी बढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कैबिनेट्स बहुत फूले हुए होते हैं लोगों के, तो वो इसीलिए होता है जब वो गीले गीले बर्तन उठाते हैं तो इसी तरह से रख देते हैं, तो उनके कैबिनेट्स की जो लकड़ी है ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है। तो अभी आप देखें किचन सारा क्लीन हो चुका है। तो अभी जो टिक्का है उसको तो हम लोगों ने मैरिनेट करके किचन में रख दिया, वो शाम को भी बनाएंगे। तो मैं अभी ना यहाँ पे कपड़े जो हैं वो सुबह देख रही थी कि एक तो मैंने बस कुछ ही सूट है जो कि मेरे पहने जा रहे हैं, तो मैं वही रिपीट पहन रही हूँ। बाकी जितने कपड़े हैं ना वो इसी तरह से तय लगे पड़े थे, लेकिन वो थोड़ी सी मैस हो रही थी अलमारी। और ऊपर का जो आप देख रहे होंगे पोर्शन जहाँ पे आपको कुछ बैग और वो शापर वगैरह दिख रहे हैं, तो वो तो सारा जितना बेबी का सामान है तैयार करके रखा हुआ है अभी फ़िलहाल। तो मैं सोच रही हूँ कि छोटी वाली अलमारी ले लूँ, लेकिन अभी शायद मुश्किल है, ले भी लूँ या नहीं भी लूँ कुछ पता नहीं है। तो बाकी जो अलमारी है ना वो सारी सेट ही थी। इधर एक साइड पे हस्बैंड के कपड़े जो हैं प्रेस करके रखे हैं, तो ये जो हिरमिश ने शर्ट स्टिच की थी ना वो भी यहीं पे प्रेस करके लटकाई हुई है। अच्छा, बाकी ये मेरे कुछ कपड़े थे जो कि थोड़े मुझे मतलब कि फैले हुए लग रहे थे, बाकी मैंने वहीं पे सेट कर दिए। अब इनको तय लगा लूँगी। और आज जो है वो 23 अक्टूबर है, तो 25 अक्टूबर को जो है ना वो सुनने में आ रहा है कि ग्रहण जो है ना वो लगने वाला है। तो बहुत सारी ख़वातीन मेरी तरह जो है वो परेशान भी हो रही होंगी, और मैं भी जाहिर सी बात है पहले तो सुनकर। अब पाकिस्तान में जो है ना वो कंफर्म नहीं है कि लगना है कि नहीं लगना। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक जो है ना मैं जो देख रही हूँ या सुन रही हूँ तो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान मतलब कि है तो सूरज एक ही है, पाकिस्तान में नज़र आएगा या नहीं आएगा ये पता नहीं है। बाकी इंडिया में और इसके अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर ग्रहण लगना है, तो आप सबको आई थिंक पता ही होगा। तो अच्छा, इसके बारे में कुछ बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, या आपको अगर कुछ पता है तो वो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन भी है जहाँ से कुछ बातें आपसे मुझे सीखने को मिलेंगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझसे हो सकता है आपको नहीं सुनने को मिले, है ना। तो इस तरह से पहले तो मैं वो बातें करती हूँ जो हमारी नानियाँ दादियाँ या फिर आजकल जो भी मतलब कि लोग बताते हैं वो चीज़ें बताती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगी, बल्कि पहले मैं आपको थोड़ी सी शायद मेरा आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा छोटा है, तो मेरे ख्याल में मैं लाइव आपसे मिलकर ना सारी बातें कर लूँ तो वही ज़्यादा बेहतर रहेगा इसमें, क्योंकि वो सारी बातें मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आज मैं व्लॉग भी अच्छा, यहाँ पे हुसैन क्या गेम खेल रहा है, आप ना इसको ज़रा पहले देखें, तो फिर उसके बाद मैं लाइव मिलती हूँ आपको और बताती हूँ कि सारी जो भी चीज़ें हैं। और आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि ग्रहण लगने से मतलब कि क्या क्या करना चाहिए। अल्लाह को मानती हो, सोल को मानती हो, शैतान को मानती हो। एक से बाहर निकालो, इसका नाम बताओ। यहाँ से ना जो कंप्यूटर गेमें बनती हैं बताओ, वो इस ग्राउंड से बनती बताओ। एक बाहर निकाल दो। गेमें वो सारी इस ग्राउंड की, ये सारा डिजिटल है। कौन सी ग्राउंड? ये वाला बताओ, उसका नाम बता दो। नौशी। नौशी, नौशी। मेरी प्रेडिक्शन क्या ये चिक्का हो गया? अच्छा जी, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके पास बेटा नहीं है, बेटियां ही हैं। तो जब अल्लाह ताला ने उनको जो है ना बेटा दिया था, तो उस टाइम पे अरब ममालिक में जो है ना वो बेटों की बड़ी वैल्यू होती थी, और जब बेटे पैदा होते थे तो उस पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती थी। और अगर अल्लाह ना करे कि जैसे बेटा जो है वो फोत हो जाता था तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको जो है ना एक गम का दिन या फिर बहुत बड़ा दिन ऐसे बोला जाता था।
तो मतलब जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटा पैदा हुआ था, तो फिर वो जब पैदा होने के बाद फोत हो गया था, तो अल्लाह की तरफ से उसी दिन जो है ना वो ग्रहण भी लगा था। तो इसलिए जो है ना अरब ममालिक में ज़्यादातर ये समझा जाने लगा कि आज कोई बहुत बड़ा दिन है जिसकी वजह से ग्रहण लगाए। तो जब पता चला, हालांकि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो इस चीज़ को बोल सकते थे कि हाँ मैं मतलब कि नबी हूँ, मैं एक बहुत बड़ा पैगंबर हूँ, तो इसलिए देखें मेरा बेटा पैदा हुआ, फोत हो गया, तो आज ग्रहण भी लगा है। तो मतलब कि वो जैसे आजकल के लोग हैं, अगर उनकी मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसी दिन अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा होता है तो फिर वो उस चीज़ को वो मतलब कि कैश करने लगते हैं। तो हमारे नबी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमारे नबी ने यही बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जब कोई बड़ा दिन हो या कोई ऐसा खतरनाक कुछ चीज़ होने वाली है तो उस दिन पे ग्रहण लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसा कि अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां ये हैं, सूरज और चांद है। तो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण जब लगता है जब अल्लाह ताला जो है वो नाराज़ होता है अपने बंदों से या फिर कुछ भी इस तरह से, तो आप उस दिन ज़्यादा लंबी से लंबी नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें और उसके अलावा मतलब कि जितने रखते हो सकती है नमाज की अदा करें और कुरान पढ़ें, तिलावत करें और अल्लाह रसूल का नाम लें। तो इस तरह से जो है ना अपना दिन गुजारें। बाकी इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि मतलब कि कुछ हाँ, जैसे आजकल जो साइंसी तहकीक है उसकी वो ये कहती है कि जो सूरज की जो शुआएं होती हैं जो मतलब कि जब ग्रहण लगता है तो उसके जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी ने ऐसी जो हमारे प्यारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं फरमाया था। तो इसलिए हमें जहाँ तक जो दीन के बारे में चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे साफ पता चलता है कि जो हामला औरतें होती हैं उनको अक्सर जो है ना वो जो हमारी बड़ी दादियाँ नानियाँ होती हैं या फिर जो भी घर के बुजुर्ग होते हैं तो वो अपने बहुओं को या बच्चियों को ये चीज़ें बता रही होती हैं कि ग्रहण लगने वाला है, तुमने चूल्हा नहीं जलाना या कोई चीज़ काटनी नहीं है या तुम लोगों ने कहीं पे अंगूठा नहीं लगाना, कोई पेपर पे साइन नहीं करना या फिर इसके अलावा मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि जो चलते फिरते रहो या फिर मतलब कि मैं जो सुनी है मैंने बातें, और मेरी भी अम्मी जब बताती थी, जब मैं अम्मी की तरफ थी या मेरी नानी माँ जो बताती थी मुझे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो हमेशा बोलते थे कि एक तो चलते फिरते रहो, ग्रहण लगा है, वज़ू करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये तो बताते ही थे और उसके साथ साथ ये चीज़ें भी बताते थे। और इसके अलावा एक और चीज़ बताते थे कि वज़ू करके लाइट सा जो है लिप टिंट लगा लो, आंखों के ऊपर जो है कुछ लगा लो, जब बेबी होगा तो उसकी आंखें पिंक पिंक होंगी, लिप्स जो है वो पिंक होंगे, तो मतलब कि इस तरह थोड़ा सा तैयार हो जाओ ना। तो बाकी चलते फिरते रहो और जो चीज़ें नहीं करनी वो एक चूल्हा नहीं चलाना या कोई भी आग जलाने वाला काम जो है वो नहीं करना है। और इसके अलावा मतलब कि कोई सब्जी नहीं काटनी है या फिर कुछ चीज़ कपड़ा नहीं काटना है, कहीं पे अंगूठा नहीं लगाना, साइन नहीं करना। फिर उसके अलावा भी मतलब कि बहुत सारी बातें हैं जो कि सुनने को मिलती हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इनमें किस हद तक जो है ना वो सच है या फिर नहीं, या फिर कौन सी चीज़ जो सही है कौन सी गलत है। क्योंकि मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे तो हुए हैं, आप लोग बोलेंगे कि नूरीन तुम्हारे माशाल्लाह 5वां बच्चा तुम्हें पता नहीं है अभी तक। तो लेकिन मैंने ना कभी भी इस बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया है। हाँ, मुझे जो मेरी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी छोटी एज में जब शादी हुई थी, मैं 16 साल की थी, उस टाइम पे मेरी अम्मी ने जो मुझे कहा वो मैं ज़रूर सुनती थी, उनकी बात मानती थी, लेकिन कभी जिसे कहते हैं ना एक सीरियस नहीं मैंने लिया था इन चीज़ों को ना। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी का होंठ कटा हुआ होता है, किसी का कान कटा हुआ होता है, अल्लाह माफ़ करे, या फिर किसी के फेस पे कोई काला सा निशान होता है, मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो वो कहते हैं कि ये बच्चे को ग्रहण लगा हुआ था, बच्चे को ग्रहण लगा हुआ था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो चीज़ें भी बड़ी हो जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। जो भी आप लोगों को पता है तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी उस पर भी अमल करने की। शायद मैंने कुछ चीज़ें जो है ना मेरे जहन में नहीं थी, या फिर मैंने क्योंकि अभी फ़िलहाल ना तो कहीं पढ़ा है, ना खोला है, ना देखा है, ना उसके ऊपर जो है ना ये जो बातें मेरे जहन में थी वो मैंने शेयर की आपके साथ। तो इसलिए आप लोग मुझे जो है ना वो सही वाली बात वो बताइएगा, कहीं मैं गलत ना हूँ। जहाँ पे मैंने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात की है तो शायद उसमें भी मुझसे कोई मिस्टेक ना हो गई हो। तो आप लोग मुझे ज़रूर है इस चीज़ बताइएगा कि क्या ये सही था या नहीं, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले पढ़ा था तो इसलिए मेरे जहन में बिल्कुल ठीक तरह से नहीं है कि पूरी एग्जैक्ट क्या बात थी। लेकिन थी जिसकी वजह से मतलब कि उस टाइम ये समझने लगे लोग कि शायद जो ग्रहण लगाए और उधर से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल होना, तो इस तरह से लोग जो है ना इस चीज़ को मिलाने लगे थे कि ग्रहण लगने की वजह ये होती है, या फिर आगे आने वाले वक्तों में अब लोग जो है वो उस चीज़ से डर गए थे। जबकि हमारे प्यारे नबी ने ये फरमा दिया था कि इससे कोई लिंक नहीं है, किसी की ज़िंदगी और मौत का ग्रहण से कोई लिंक नहीं है। ये हमारे नबी ने उसी टाइम पे हमारे जो प्यारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने उसी टाइम पे ये बता दिया था।
हाँ, जो साइंसी तहकीक है वो ये ज़रूर कहती है कि बाहर ना निकले। जो सूरज की शुआएं हैं ना उस टाइम पे बड़ी ख़तरनाक होती हैं, खासतौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं ना उनके लिए वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। तो सिर्फ उस शुआओं से जो है ना वो बचें, बाकी जो है ना सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में तो शायद ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये सारी बात अगर आपको पता है तो वो भी मेरे साथ जो है ना पूरी कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त दें, और कोई भी अगर गलती हुई, गुस्ताखी होगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने प्यारे अल्लाह से भी और आप सबसे भी, अगर कोई मैंने बात गलत कर दी हो। तो बाकी जो है इसी के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करेगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।